हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अंकल अननोन के एपिसोड 12 को। एपिसोड की शुरुआत में सुबह के टाइम लू और शी लू की मॉम के सामने चेयर पर बैठे होते हैं। लू की मॉम शी की तरफ देखकर कहती है कि अगर मैंने तुम्हें और लू को साथ में रहने के लिए अप्रूव नहीं किया तो तुम क्या करोगे। शी कहता है कि मैं कोशिश करता रहूंगा जब तक आप हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए अग्री नहीं हो जाती। लू की मॉम अब लू से पूछती है कि अब तुम बताओ, अगर मैं इस रिलेशनशिप को डिसअप्रूव करती हूँ तो तुम क्या करोगे। लू बोलता है मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढूंगा। उसकी मॉम बोलती है कि इसका मतलब तुम दोनों का पहले से अलग होने का कोई इरादा नहीं था और लू जो तुमने मुझसे बोला वो सब झूठ था। लू अपनी मॉम से सॉरी बोलता है और कहता है मॉम प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। उसकी मॉम शी से पूछती है कि तुम तो लू से बड़े हो, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें शादी करके अपनी फैमिली शुरू करनी चाहिए। शी लू का हाथ पकड़कर बोलता है कि फैमिली हमें उसके साथ बनानी चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद लू की मॉम शी से बोलती है कि तुम बिल्कुल लू के फादर जैसे जिद्दी और पागल हो। और फाइनली लू की मॉम वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को अप्रूव करती हूँ। ये सुनने के बाद लू और शी बहुत खुश होकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अगले सीन में शी लू, लिन और चैंग को एक घर दिखाता है। लिन उस घर के अंदर आकर बोलता है कि घर तो बहुत बड़ा है। चैंग बोलता है कि तुमने ये एडवांस में ही खरीद लिया, इसका मतलब तुम काफी समय से ये सब प्लान कर रहे थे। शी लू का हाथ पकड़कर बोलता है कि मैं बहुत टाइम से इस बारे में सोच रहा था और उसके बाद वो लू के हाथ पर किस करता है। लू काफी शाय फील करता है तो लिन कहता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पर ज्यादा रोमांटिक होने की कोशिश करोगे तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। चैंग कहता है कि हम यहाँ पर घर देखने आए हैं, ना कि तुम दोनों का रोमांस, इसलिए शो ऑफ करना बंद करो। और उसके बाद वो सब फर्स्ट फ्लोर को देखने चले जाते हैं। रात के समय वो सब हाउस वार्मिंग पार्टी कर रहे थे तो लू चैंग और लिन से पूछता है कि तुम दोनों इतने क्लोज कब आ गए। लिन इरिटेट होकर बोलता है कि तुम अपने अंकल पर ध्यान दो। लू कहता है कि तुम्हें हम दोनों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शी एक्साइटेड होकर कहता है कि जैसे आज यहाँ पर सब हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब इस प्यारे मोमेंट के विटनेस बनो। वो अपनी शर्ट की पॉकेट में से रिंग निकालकर लू के हाथ की फिंगर में पहना देता है। चैंग कहता है कि ये तो बहुत ही स्वीट मोमेंट है। लू उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बैचलर्स को जेलस फील हो रहा होगा, राइट। लिन लू से कहता है कि तुम किसे टीज कर रहे हो। शी चैंग से बोलता है कि मैंने सुना तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट कोर्ट कर रहे हैं और वो तुम्हें डेट करने में इंटरेस्टेड हैं। चैंग तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन लिन कहता है कि ब्रदर चैंग अभी किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। लू लिन से पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता। लिन सैड सा फेस बनाकर बोलता है मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस काम में जल्दबाजी करनी चाहिए और वैसे भी किसी से मिलकर उसके साथ सेटल हो जाना इतना आसान नहीं है। शी, लू और चैंग तो बस लिन की बात पर हंस रहे थे। चैंग बोलता है कि हाँ, वैसे लिन ने जो बात कही वो सही है। उसके बाद वो लू और शी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है और फिर वो टोस्ट करते हैं। लू रिंग की तरफ देखकर शी से पूछता है कि तुमने ये कब खरीदी। शी कहता है कि लास्ट शॉपिंग ट्रिप के दौरान मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली। लू तो बहुत ही ज्यादा खुश था और इधर लिन ड्रंक हो गया था। वो चैंग से बोलता है कि आप किसी और के साथ सेटल नहीं हो सकते। चैंग लिन से पूछता है कि तो मुझे किसके साथ सेटल होना चाहिए। लिन तो बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। वो बोलता है कि मैं रोज तुम्हारे घर पर आऊंगा। चैंग उसे देखकर स्माइल करता है और फिर वो लू और शी से कहता है कि मैं लिन को लेकर जा रहा हूँ, तुम अपना टाइम एंजॉय करो। लू चैंग से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर दूं, तो लिन कहता है कि मैं चैंग के साथ उसके घर जा रहा हूँ। चैंग लिन से बोलता है कि ठीक है और उसके बाद वो लिन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद शी लू से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ये दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे। लू हाँ में अपना सिर हिला देता है तो शी स्माइल करने लगता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब चैंग सो रहा था तब लिन उसके क्लोज आकर उसे प्यारी सी किस करता है और इधर लू और शी भी एक दूसरे को किस करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है।